एक बार फिर से चल दिए जयपुर। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। एक्चुअली काफ़ी दिन से सोच रही थी जयपुर जाने की, क्योंकि छोटी वाली भाभी के बेबी हुआ है तो मिलने जाना था। ऑपरेशन से हुआ था तो मिलने जाना था, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था जाना। और जिस दिन मैं गई थी उससे एक दिन पहले मेरा बर्थडे भी था, तो हम लोग पेस्ट्री, पेटीज़ और क्रीम रोल वगैरह, पिज़्ज़ा लेकर के आए थे। तो हम लोगों ने छोटा सा एक सेलिब्रेशन किया था, जैसे कि हम लोग हर बर्थडे पे करते ही हैं, ऐसे आप लोगों ने देखा ही होगा। और ऐसा नहीं है, एक कमेंट आया था कि आप अकेले अकेले कर लेते हो, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। तो नहीं, हम लोग है ना, अब जैसे मेरा बर्थडे है तो अब क्या सबको मतलब थोड़ा ऐसा ही लगता है कि क्या ऐसे केक काटो और ऐसा मतलब बच्चों का बनता है तो अलग बात है। तो हस्बैंड जी थोड़ा सा सेलिब्रेट कर देते हैं। और फिर ये जो खाना होता है ना, हम अकेले नहीं खाते, हम सब मतलब फैमिली में नीचे भी देख करके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हर एक छोटी चीज़ दिखाना संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद में मैंने पराठे वगैरह बनाए थे, क्योंकि हर्षित के पापा को सुबह ब्रेकफास्ट के लिए दलिया बना दिया था और पराठे बना दिए थे, और रात के लिए खाना वगैरह बनाया था। और उसके बाद में हम चल दिए थे सुबह सुबह ही, क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे कि मैं सर्दियों की छुट्टियों में गई थी तब सुबह सुबह निकले थे ना, तो तब अंधेरा रह रहा था, क्योंकि सर्दी आती तो सूर्य सनराइज़ जो है वो देर से होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि कितनी रोशनी हो रही है। तो क्योंकि ये था कि ना गर्मियों में दिन जल्दी निकल आते हैं, तो सुबह सुबह उठ करके 4 बजे ही उठ गई थी मैं। या ये कहूँ 3:30 बजे से मुझे नींद आना बंद हो गई थी। तो उठ करके फिर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, सारी अपना जो सुबह का मेरा रूटीन रहता है ना, सारा करने के बाद में फिर मैं निकली थी। फिर उसके बाद में ना रेलवे स्टेशन पे भाई लेने आ ही गया था। तो फिर बस हम लोग है ना जा रहे हैं घर की तरफ। तो हर्षित है ना, हम लोग बहुत एक्साइटेड है छोटे से बेबी से मिलने के लिए, और बहुत खुशी भी हो रही है। एक बार फिर से मतलब चौथी बार मैं बुआ बन रही हूँ, तो खुशी तो होती है, इसकी भी एक अलग ही खुशी होती है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी जयपुर का रेलवे स्टेशन। पहुँचने वाले हैं। पहुँच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर। तो बस यहाँ पर उतरे, और आपको अगर मैं अपना बाहर से घर दिखाऊं तो ये देखिए, इस तरह से पूरा बना हुआ है। तो बहुत खुशी भी हो रही है मिलने की छोटे से बाबू से। तो हर्षित के भी है ना वेकेशंस स्टार्ट नहीं हुए हैं। वैसे जब तक वो 8th क्लास में था तो इस समय तक उसके वेकेशंस स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन इस बार है ना वो 9th क्लास में और 3rd यूनिट में चला गया, तो उसके है ना मतलब 1 जून के बाद से वेकेशंस हैं। तो हम लोग है ना आ गए थे, तो फिर वापस 2 दिन के लिए भेज दिया था हस्बैंड जी ने। वैसे तो भेज ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि रहने दे, क्या करेगी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं छठी पूजा आऊँगी। तो यहाँ पर आ गई थी, मैं आपको दिखा रही थी कि ना थोड़ा सा कि घर का थोड़ा सा व्यू कि इस तरह से बना हुआ है। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये इडली है, बड़ी वाली भाभी ने बनाया था खाना, इडली है ये, और साथ में रोटी और गट्टे की सब्ज़ी, ये सब था खाने में। तो यहाँ पे पापा है ना वो अंशु को खाना खिला रहे हैं। ये छोटी वाली भाभी का बड़ा वाला लड़का है, तो उसको खाना खिला रहे हैं। मतलब खा तो खुद भी लेता है, लेकिन वही होता है ना दादा दादी का प्यार लाड तो वही है। और यहाँ पर ना हर्षित के पापा ने ना ये हाथ के ये नज़रिए और ये कौंदनी वगैरह भिजाई थी, तो उसको है ना छठी वाले दिन पहनाते हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी रह रही थी, तो फिर मम्मी ने बोला कि इसको है ना ऐसा कर सुई धागे से है ना छोटी कर दे। तो फिर मैं बस यहाँ पर बैठ कर के वही कर रही हूँ। ये नेक्स्ट डे है छठी वाला दिन, जब 5वें दिन आ गई थी, मतलब बच्चे के बेबी के होने के 5वें दिन आई थी मैं। और छठेवें दिन पे है ना ये सब हम लोग कर रहे थे। सुबह उसको नहलाया धुलाई करके बच्चे को, मतलब और मतलब क्या हमारे यहाँ पे ये होता है कि 6 दिन से पहले पहले है ना वो नए कपड़े नहीं पहनाते, फिर छठी वाले दिन है ना नए कपड़े पहनाते हैं, मतलब ये एक तरह का शगुन होता है। तो यहाँ पे ये सारे काम किए, फिर उसके बाद में मैं ना हम लोग है ना और थोड़ा बहुत है ना ऐसे बाहर थोड़ा घूम भी आए थे, क्योंकि छठी की शाम की पूजा की भी तैयारी करनी थी। तो कुछ सामान भी लेकर के आना था, तो हम लोग है ना बाहर निकल गए थे। और घर पर ना बड़ी वाली भाभी रह गई थी छोटी वाली भाभी के पास में, तो क्योंकि जच्चा के पास में ना किसी का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सब आ गए थे।
और ये जो गाड़ी चला रहा है ना, ये मेरी बड़ी वाली भैया भाभी का है ना लड़का है, और ये मेरी शादी से पहले ही हो गया था, तो इसको तो खूब ही गोदी में खिलाया है हम लोगों ने। तो जब इसको ऐसे देखते हैं ना कि इतना बड़ा हो गया है, गाड़ी चला रहा है, हमें घुमा रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही खुशी होती है। जो लोग इस सिचुएशन पे हैं वो लोग समझेंगे इस वाली बात को। ये जो सारी फीलिंग्स होती है ना, ये सारी यादें हैं जिन्हें मैं कलेक्ट करना चाहती हूँ। और अभी है ना यहाँ पर हो गई है शाम की छठी की पूजा की यहाँ पे तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लड़का होता है ना, तो चावल और घी बूरे से पूजा होती है छठी माता की, और अगर लड़की होती है तो हलवे से होती है। तो यहाँ पर हम लोग है ना बैठे हैं, यहाँ पर मैं अपनी कंडी कर रही थी तो वही लेने गई थी, और ये कंडी हो गई। तो कंडी पे ना बड़े बूढ़ों की होम होती है। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ कंडी को भी। तो ये रही हमारी भै माता। मम्मी बोल रही थी इतनी ऊंची बनाई है, मैंने बोला अब तो 2 हो गए, अब क्या ही है। और न छोटी सी बनाई थी, मतलब जैसी मुझसे बन पाई मैंने बना ली, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है, मतलब तो ये पहली छठी माता है जो मैंने बनाई है। और एक्चुअली मुझे अपनी तो याद भी नहीं है, बहुत साल हो गए। तो लेकिन मैंने अपनी देवरानी औरों की पूछते हुए देखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बना ली थी कि इस तरह से छठी माता बनती है और पूजती है। फिर पहले छोटी वाली भाभी ने पूज ली थी बेबी को लेकर के, फिर उसके बाद में ये बड़ी वाली भाभी हैं वो पूज रही हैं यहाँ पर छठी माता को। छठी माता पूजने के बाद में भाभी ने भजन भी गाया था, लेकिन वो है ना मेरे इसमें मैंने वो नहीं करा था, मेरा फ़ोन हर्षित के पास था। तो भाभी के फ़ोन में वो वीडियो होगी, जब भाभी अपने चैनल पे डालेंगी तो आप ज़रूर से देखिएगा। भाभी के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप है ना ज़रूर से देखिएगा। छठी माता पूज गई है, भै माता भी कहते हैं इन्हें, तो भै माता पूज गई है। उसके बाद में ना यहाँ पर सब लोग है ना, आसपास में सब लोग है ना, जान पहचान वाले सब लोग मिठाई मांग रहे थे। तो यहाँ पे मिठाई बांटने की तैयारी हो रही है, क्योंकि हम लोग है ना सोमवार निकलने का ही वेट कर रहे थे। आज सुबह मम्मी ने उठ करके सुबह जल्दी सारे कपड़े वगैरह धोए और झाड़ू पोछा सब कुछ, पूरे घर की सफाई वगैरह करी, और उस वाले घर पे भी पूरी सफाई भाभी ने करी। तो दोनों ही घर पे ना सोबर निकली है। फिर इस तरह से तो और फिर उसके बाद में सोबर निकली। फिर शाम के टाइम में भै माता की पूजा हुई छठी माता की, और तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने ना लड्डू वगैरह बांटे। लोग तो पैदा होते मतलब आसपास में सब लोग है ना पैदा होते के साथ में मांग रहे थे, लेकिन ना फिर वही है कि एक तो ऑपरेशन से हुआ तो थोड़ा बिजी से हो रहे थे, तो फिर बस यही है, तो नहीं बांट पाए। फिर ना अभी मम्मी ने बोला कि छठी पूज गई है तो अब सब लोगों को है ना बांट देंगे। और यहाँ पर ना भाभी और ना महावर लगा रही हैं यहाँ पर, और ये वाली छोटी वाली भाभी है ना भै माता के गाने ढूंढ रही है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि फ़ोन चला रही है, क्योंकि जच्चा तो कभी फ़ोन है या टीवी वगैरह चलाते देखते नहीं हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं अदरवाइज़। और यहाँ पर ना भाभी भी है ना महावर लगा रही है। वैसे हमारे यहाँ पे ना महावर लगाने की रीत है नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि यूपी में आ गई हूँ तो मैं नई रीत लगा देती हूँ। और यहाँ पे अभी ये ना काजल लगाई की रस्म हो रही है, ये बुआ की रस्म होती है। मैं इसी के लिए आई थी कि है ना बच्चे के ना काजल लगाऊंगी, और है ना छठी माता पुजवाती है, यानी कि जो नंद होती है ना, बुआ होती है, वो ये काम करती है, उसका काम होता है। मुझे है ना बाबू को है ना लगाने में डर लग रहा था काजल, सच में मैं बताऊँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था छोटे से बच्चे को काजल वगैरह लगाने में, लेकिन लगाना तो था ही। पर थैंक गॉड ये बिल्कुल भी नहीं रोया काजल लगवाने में। जैसे बच्चे होते हैं ना कि काजल लगा दो तो रोने लग जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं रोया, टच वुड, नज़र नहीं लगे।
तो अच्छे से काजल लगवा लिया था बच्चे ने। तो ना सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना बुआ के यहाँ से आए हुए होते हैं ना कपड़े, वैसे मैं रेड या गुलाबी कलर के कपड़े पहनाते हैं, है ना, लेकिन वो रेड वाले कपड़े ना कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे थे और गले में से पहनने का था ना, तो इसलिए रेड वाले नहीं पहनाए। फिर इसके बड़े भाई से पूछा, भाई तू बता कौन से पहनाए, तो उसने बोला येलो। तो फिर मैंने ना फिर येलो कपड़े पहना दिए थे, काजल लगा दिया सब जगह। यानी कि जो भी नई चीज़ होती है ना बच्चे की, वो सारी चीज़ें ना बुआ की तरफ से होती है। जैसे काजल पहली बार मैंने लगा दिया, कपड़े मेरी तरफ से आ गए, ऐसे मतलब हर चीज़ है ना बुआ की तरफ से होती है। तो ये सब मैंने किया। फिर और जो काजल लगाया था ना, ये भी घर में पाला जाता है, मतलब दिया लगता है ना भै माता की, वहाँ पे ना कांसे का कटोरा रख करके फिर बनाया जाता है। और वो तो हम लोग जो मार्केट गए थे ना, तो हम लोग है ना यही लेने के लिए गए थे। मम्मी बोली अपनी पसंद का लेकर के आ जाना, कांसे का कटोरा है, लड्डू वगैरह लेने गए थे। तो यही सारी शॉपिंग हम लोग करने गए थे और मेरी भी आउटिंग हो जाएगी मैंने सोचा, तो इसलिए हम लोग है ना मार्केट गए थे। और आज क्योंकि नेक्स्ट डे और आज मुझे है ना जाना है जयपुर, तो मम्मी ने ना रात को ही बॉईल करके रख ली थी कैरी। तो और यहाँ पे ये अचार छोक रही है मम्मी। तो मुझे ये ना खट्टी मीठी कैरी का अचार है ना बहुत अच्छा लगता है मम्मी के हाथ का, इसलिए मैंने मम्मी से पहले ही बोल दिया था कि मम्मी अब है ना कैरी बना देना मेरे लिए। तो मम्मी बस है ना वही कैरी बना ले रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मम्मी ने ना थोड़ा सा तेल डाला था, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा सा करके, और उसके बाद में है ना जब तेल गर्म हो गया तो उसके अंदर हींग जीरा डाल करके, और जो ये कैरियाँ हैं ये बॉईल कर ली थी, मतलब कि इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी पक जाए इतनी देर के लिए सब्ज़ी बनानी होती है। तो कैरी डाल दी थी, उसके बाद में मसाले ऐड करें, मिर्ची डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, इसके अंदर सौंफ ज़रूरी होती है और चीनी ज़रूरी होती है। तो हम सभी तैयार हो गए, यहाँ पे हमारे कृषि भी तैयार हो गए, मैं और यहाँ पे हमारा हर्षित भी तैयार हो रहा है, और हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है। ये बन रही है यहाँ पे पकौड़ियाँ, भाभी ने मेरे लिए बनाई है, उनकी मिक्सी ख़राब हो रही है तब भी सिलबट्टे पे बैठ करके तो बस अभी हो गया है टाइम निकलने का। पापा मम्मी से सबसे विदा ले लिए, भाभी वगैरह भैया सबसे मिल ली हूँ मैं। और जब भी मैं ऐसे जाती हूँ ना, मुझे बहुत दुख सा होता है, पता नहीं, मुझे पीछे छोड़ करके जाती हूँ ना अपने मम्मी पापा को, सबको। मेरा मतलब ऐसा जी भर सा आता है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप लोग भी किसी ना किसी की बेटी हो, आप लोग भी इस बात को समझोगे कि बहुत ना वो होता है, मतलब ऐसा लगता है कि बस रो दो, लेकिन रोया भी नहीं जाता है। और जो क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ के। जबकि मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन के लिए आई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे को है ना जाते समय में बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि हर्षित के एग्ज़ाम्स थे, इसलिए मुझे जाना भी ज़रूरी था। क्योंकि अभी जून में इसकी स्टार्ट होंगी छुट्टियाँ, अभी इसकी छुट्टियाँ नहीं हैं, लेकिन अभी आना भी ज़रूरी था, क्योंकि भाभी के ये हमारे ना छठी की है ना, ये नंद की तरफ से ही होती है पूजा वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है जयपुर का रेलवे स्टेशन, और जो लोग जयपुर से हैं वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं हैं वो लोग देख लीजिए। ये है हमारे जयपुर का रेलवे स्टेशन। और जयपुर में तो आते ही ऐसा लगता है कि बस अपने ही देश में आ गए मतलब अपनी अपनी वाली फीलिंग आती है। ऐसा नहीं है, आगरा से भी अब तो है टच हो गई हूँ मैं बहुत, लेकिन फिर भी जयपुर तो मतलब एक हमने अपना पूरा बचपन बिताया है वहाँ पर। तो बचपन तो कहते हैं ना कभी भुला ही नहीं जा सकता। यहाँ पे देखिए सफाई हो रही है, और रेलवे स्टेशन है ना बहुत काफ़ी साफ़ रहता है। मैं आगरा की तुलना में बता रही हूँ कि आगरा में इतना मतलब इतनी ज़्यादा सफाई वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए चेकिंग वगैरह भी होती है, मतलब सामान ऐसे नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे सारा सामान डाल दिया था मैंने। लड्डू गोपाल जी को नहीं बिठाया था, मैं सीधे ही ले गई थी, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, देखो सही बताऊँ तो। क्योंकि कई बार ना कई लोग सनकी होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं इनको ही बिठाओ इनको ही बिठाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं सीधे ही निकल गई थी। तो यहाँ पे हमारे सामान की चेकिंग वगैरह हो गई। फिर उसके बाद में हम लोग है ना रेल में बैठ गए, और फिर हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की जयपुर से आगरा की। तो काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला था, इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था डालने। चल दिए घर। ये रहे हमारे कृषु यहाँ पे बैठे, इनकी सीट पे कोई है स्पेशल अलग यहाँ पर। नहीं बच्चों को यहीं बिठाते हैं, देख वो बच्चा बैठा है वहाँ पे ऐसे हमने भी अपने बच्चे को यहाँ पे बिठाया है।
मेरे पास एक कमेंट भी आता है कि लड्डू गोपाल जी की अलग से सीट लेनी होती है क्या। देखिए, अगर आपके लड्डू गोपाल जी है ना बड़े साइज के हैं तो आपको सीट लेनी होगी, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी तो सिर्फ 5 नंबर के हैं, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा सीट लेने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मेरे को ये सामने की सीट नहीं भी मिलती तभी भी मैं उनको गोद में आराम से ले जा सकती थी। और अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, जयपुर छूट रहा है, और जब मैं वीडियो का एडिट कर रही हूँ ना तभी भी मुझे पता है थोड़ा सा अलग लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और फिर से मैं वही गाना गाना चाहूँगी कि ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। और मैं हर अपने व्लॉग में यही वाला गाना जो है वो गाती हूँ। ये देखिए, अब हमारा ना आगरा भी आ गया है। हस्बैंड जी आ गए थे रेलवे स्टेशन पर, तो बाहर ही मतलब दरवाजे पर ही वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों का सफ़र हुआ, और अब है ना हम अपने आप ही सफ़र कर लेते। तो ये भी बोल रहे थे अब तो खुद ही आ जाती है, खुद ही चली जाती है। मैंने बोला अच्छा है ना, ना उधर किसी को परेशान किया, ना इधर फालतू में इतना लंबा सफ़र होता है ना, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं। और फिर उसके बाद में कोई आता है फिर हाथ के हाथ लेके जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। हस्बैंड जी भी आते है ना, दुकान वगैरह छूटती है इनकी, तो वही है कि ना अपने आप चले जाओ, अपना करके आ गए, क्या हुआ। तो थोड़ा बहुत तो ना अपने इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए। तो बस अब हम लोग है ना आ गए हैं अपने घर पर, और आ गए थे हम लोग 12:30 पौने 1 बजे तक आ गए थे। तो फिर खाना वहाँ से लेकर के आई थी मैं, ये पूड़ी और भिंडी की सब्ज़ी, कैरी लेकर के आई थी थोड़ी सी, और ये कैरी का अचार डाल के दे दिया था मम्मी ने, है ना, मीठी वाली कैरी बनती है ना वो। और फिर भाभी ने ना मंगोड़े बना दिए थे, फ्रिज में रख दिए ख़राब ना हो जाए। तो अभी शाम हो गई है, शाम को अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर जीरा वो डाल करके, ये लौकी बना रही हूँ। मेरे पास लौकी रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैं वही बना रही हूँ। तो मैंने हींग जीरा डाल करके सब्ज़ी बना ले रही हूँ। मिर्ची काट ली थी, टमाटर काट लिए थे, और ये डाल करके मसाले डाल करके बस 1 सीटी ले लूँगी, बन जाएगी। तो सिंपल सी सब्ज़ी बना ले रही हूँ, रोटी बना लूँगी। तो आज का खाना यही रहेगा, और अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कहीं से आओ ना तो आकर के फ्रीज है ना पूरा ऐसे भर जाता है लबालब, तो पूरा फ्रीज ऐसा हो रखा है। इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वही होता है ना, मिठाई वगैरह डब्बों में रखी रहती है तो जगह ज़्यादा घेरते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारे ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। हर्षित वो बैठे।